तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कप एंड बॉब विस्कोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने फॉलिंग स्पीयर विस्कोमीटर और ओसवाल्ड विस्कोमीटर कंप्लीट कर लिया है। वो थे सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर और ये है मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर। अब मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर अलग अलग ग्राफ मतलब रियोग्राम में अलग अलग पॉइंट्स पे विस्कोसिटी को मेज़र करता है। तो ये यूज़फुल होता है नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स की विस्कोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि उनकी विस्कोसिटी किसी भी पॉइंट पे फिक्स नहीं होती है। तो हम मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर यूज़ करते हैं। तो कप एंड बॉब विस्कोमीटर, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कप एंड बॉब, तो इसमें एक कप होता है और एक बॉब होता है। तो आप समझिए कि ये वो कप है और इसके ऊपर एक बॉब लगा होता है और ये बॉब रोटेट करता है। तो ये रोटेट कर रहा है, इसके लिए इन्हें रोटेटिंग विस्कोमीटर्स भी कहता है। तो रोटेटिंग विस्कोमीटर्स की जो क्लास है उसके अंदर कप एंड बॉब विस्कोमीटर आते हैं। तो ये कप है और ये बॉब है। ये रोटेट करेगा, हम अपना लिक्विड यहाँ पे भर देंगे। अब इसमें दो टाइप के आते हैं कि या तो कप रोटेट कर रहा है नीचे वाला, या तो बॉब रोटेट कर रहा है। तो जब बॉब रोटेट करता है तो हम उसे कहते हैं स्टॉर्मर विस्कोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टॉर्मर विस्कोमीटर बॉब रोटेशन वाले का एग्जांपल है। और जब कप रोटेट होता है तो हम उसे कहते हैं मैक माइकल विस्कोमीटर। देखिए, जैसे अगर कप रोटेट होता है तो उसे हम माइकल विस्कोमीटर होता है, और अगर बॉब रोटेट होता है तो स्टॉर्मर विस्कोमीटर होता है। तो चलो अब इसकी हम वर्किंग पढ़ते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये कप है हमारा नीचे का जो है, और इसके ऊपर हमने बॉब डाल दिया है, ये बॉब है। इसके ऊपर ये टॉर्क सेट, एक स्प्रिंग टाइप अटैच होती है जो इसकी रोटेट करती है और इसकी रोटेशन मेजर करती है, और ऊपर एक ड्राइव शाफ्ट होता है। और हम एक कप के अंदर सैंपल भर देते हैं, बॉब और कप के बीच में सैंपल भरा होता है। अब ये देखिए, यहाँ तक कि एच बोलते हैं, इसको आर बी बोलते हैं इस रेडियस को, और इसको आर सी बोलते हैं। ये रेडियस ऑफ बॉब है, इसके लिए आर बी, और रेडियस ऑफ कप इसके लिए आर सी। तब हम जिस भी सैंपल के हमें विस्कोसिटी निकालनी है उसको हम पहले यहाँ भर देंगे कप में। उसके बाद ये बॉब है वो रोटेट करेगा। तो जो इसमें आरपीएम होंगे, रोटेशन पर मिनट जितना भी आएगा, वो रेट ऑफ शेयर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो भी टॉर्क होगी वो शेयरिंग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर हम जो भी वैल्यूज आएंगे उसको फार्मूला में डालेंगे और उससे हमें हमारी विस्कोसिटी मिल जाएगी। चलो अब इसका हम फार्मूला देखते हैं। तो इसका फार्मूला देखते हैं, वो है नीटा इज इक्वल टू के वी डब्ल्यू बाई वी। तो इसमें जो नीटा है वो है हमारा अपेरेंट विस्कोसिटी, और जो के वी है वो है कांस्टेंट फॉर द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट है। और फिर जो डब्ल्यू है वो है वेट प्लेस्ड ऑन दी हैंगर, जो कि रिप्रेजेंट करता है शेयर स्ट्रेस को। और जो वी है जो है आरपीएम, वो रेट ऑफ शेयर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो नीटा विस्कोसिटी है हमारी, अपेरेंट विस्कोसिटी। के वी कांस्टेंट फॉर द इंस्ट्रूमेंट है, डब्ल्यू वेट प्लेस्ड ऑन द हैंगर है, जो भी वो स्प्रिंग के ऊपर वेट आ रहा होगा वो मेजर किया होगा, और वी है आरपीएम, वो जो स्पीड से रोटेट कर रही होगी वो। हाँ, तो सबसे पहले इसकी एक डिसएडवांटेज देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। वो है प्लग फ्लो। तो प्लग फ्लो क्या है? तो जैसे ये हमारा कप था और इसके अंदर ये बॉब था, तो अभी जो बीच में गैप है इसके, तो अभी बॉब रोटेट हो रहा है। तो जो इस गैप की वजह से क्या हो रहा है कि जो यहाँ बॉब की वॉल पे जो स्ट्रेस लगा है और जो कप की वॉल पे स्ट्रेस लगा है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस हो रहा है। इसकी जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पर कम स्ट्रेस लग रहा है, मतलब यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पर स्ट्रेस कम है, क्योंकि बॉब रोटेट हो रहा है और यहाँ पर ये गैप है। तो अब इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेस का डिफरेंस हो गया, और स्ट्रेस का डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम। तो उस वजह से क्या हुआ कि
जो हमारी रीडिंग थी अब वो एक्यूरेट नहीं आएगी। और स्ट्रेस की रीडिंग हमको ज़रूरी है क्योंकि विस्कोसिटी के लिए तो स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, वही तो उसके इक्वेशन में आता है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो इस फिनोमिना को प्लग फ्लो बोलते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो डिफरेंस क्रिएटेड इन दी स्ट्रेस एट दी वॉल ऑफ बॉब एंड वॉल ऑफ दी कप इज कॉल्ड प्लग फ्लो। तो यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा है और यहाँ पर स्ट्रेस कम है। तब हम इसको ओवरकम कैसे करेंगे? तो इसको ओवरकम करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले जो बॉब है इसका साइज़ हम बढ़ा दें, साइज़ को बढ़ा दें। अगर साइज़ बढ़ा देंगे समझो, देखो ऐसे साइज़ बढ़ा दिया हमने तो एकदम कॉर्नर तक चला जाएगा, तो जिस वजह से क्या होगा कि गैप नहीं होगा। अब यहाँ पर गैप कम है तो इसके लिए स्ट्रेस का इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा। और दूसरा तरीका है कि इसकी रोटेशन इंक्रीज़ कर दो, रोटेशन की स्पीड इंक्रीज़ कर दो, तो उससे भी जो यहाँ पर डिफरेंस है वो कम होगा और इसकी इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा उससे। यहाँ की यील्ड वैल्यू से ज़्यादा स्ट्रेस आएगा तो लैमिनार फ्लो होगा। तो इसके ओवरकम करने के दो तरीके हैं, साइज़ बढ़ा दो या तो रोटेशन की स्पीड बढ़ा दो। अब हम इसकी एडवांटेज देखते हैं। अब हम इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। तो इसकी मेजर एडवांटेज है सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा होती है। इस वजह से इनकी जो लिक्विड जिनकी विस्कोसिटी कम होती है उनको भी अच्छे से मेजर कर पाता है। और इसकी वर्सिटैलिटी मतलब ये नॉन न्यूट्रल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और न्यूट्रल लिक्विड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज हुआ कि दोनों टाइप के लिक्विड्स के बारे में लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे तो आप किस तरह से लिखना। हाँ, तो अगर आपको कप एंड बॉब विस्कोमीटर पूछे एग्ज़ाम में तो सबसे पहले तो आप इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखना, बताना कि ये एक मल्टी पॉइंट है विस्कोमीटर है, रोटेटिंग विस्कोमीटर है। फिर इसके अंदर दो अलग अलग टाइप के हैं, कप रोटेट होगा या बॉब रोटेट होगा, वो बताना। फिर डायग्राम बनाना, डायग्राम इम्पोर्टेंट है। फिर इसका वर्किंग समझाना, वर्किंग या मैकेनिज़्म कि वो कैसे काम करता है, हम लिक्विड कहाँ भरेंगे, फिर रोटेशन होगा। फिर इसका प्रिंसिपल में मतलब आपको वो फॉर्मूला समझा देना है। तो उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जिसमें प्लग फ्लो का डिसएडवांटेज वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप एग्ज़ाम में लिखना अच्छे से, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हम अगली वीडियो में देखते हैं कि अगला विस्कोमीटर पढ़ते हैं जो कि है कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर।